अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू न्यू कंसेप्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर में से है और हमारा टॉपिक का टाइटल है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। हमने इसमें ये देखना है कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे जो हमारे दो मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि फिशेस हैं और टेट्रापोड्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास बर्ड्स का भी आएगा जो टॉपिक का लास्ट सेशन है। तो इसमें किस तरह से चेंजिंग्स आई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, उन्होंने अडेप्ट किया, और किस तरह से वो उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स या लिम्स को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि वो उस माहौल में जो है वो बड़े आसानी से उसमें चल फिर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो फिशेस से होता है। अब फिशेस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जो मसाल लेने जा रहे हैं वो हम शार्क की लेने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो कार्टिलेजिनस फिश होती है जो कि समंदरों में पाई जाती है, ओशंस में, और मेरीन जिसे हम क्या देते हैं। और इसमें अगर हम शार्क को देखें तो इसका जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है सारा। और हम इसकी अगर मूवमेंट की बात करें तो इसमें जो मूवमेंट है उसे हम एस बैंड मूवमेंट कहते हैं। अब प्रोसीजर ये था कि हमें आहिस्ता आहिस्ता जाना है आगे टॉपिक में और हमें ये सारी चीज़ें समझनी है कि किस लिहाज से ये एस बैंड जो है वो कहा गया, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप फिश को देखें। अगर हम कोई भी फिश देखते हैं तो उसकी हमेशा जो शेप होती है वो इस तरह से होती है। दोनों किनारे जो होते हैं इसके नुकीले होते हैं। इधर आप फॉर एग्जांपल ये कर लें, और इसके पीछे यहाँ पे फिन्स होते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे भी फिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये हरकत कर सकती है। अब ये जो दोनों किनारे हैं, ये वाला और ये वाला, और दरमियान से ये थिक होती है, इस बॉडी स्ट्रक्चर को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ये जो बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन होती है, जिस तरह से आपको इसमें शाह की जो डायग्राम है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें अगर हम गौर से देखें तो दोनों अगर किनारे नुकीले हैं तो दरमियान से ये थिक है, जिसकी वजह से जब ये पानी में से गुजरती है तो बड़ी फ्रिक्वेंटली उसमें से जो है पानी को चीरती हुई गुजरेगी, और वाटर करंट्स जो है इसके ऊपर से इस तरह से मूव करते हैं। इस तरह से ये वाटर करंट्स को इस तरह से चीरती हुई इसके अंदर से गुजर जाती है। ठीक है, दूसरा ये है कि इसकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी लचकदार होती है, और इनकी फिश जो आप देखें तो उसकी बॉडी पे कुछ ऐसा मटेरियल भी जो है वो ऐसी म्यूसिलेजिनस जो है वो कह लें कि इसमें एक ऑयल टाइप जिस तरह से हमारा पसीना निकलता है, इस तरह से इनकी जो बॉडी है उसके बाहर ऐसा मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फिसलन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से पानी में इसको ज़ीरो फ्रिक्शन का सामना होता है और ये पानी से निकल जाती है। ये जो वाटर करंट्स हैं जो इसकी बॉडी के ऊपर से मूव कर रहे हैं, इन्हें हम पानी की लहरें या वाटर करंट्स कहते हैं। वो इसको यूं इसमें से गुजरती हुई जा रही है, और ये जो फिन्स हैं इनकी मदद से ये हरकत कर पाती है। देखिए, जब भी हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हम ऐसे जानदारों की बात कर रहे होते हैं जिनमें हड्डियां होती हैं। अब हड्डियों वाले जानदार तो बहुत सारे हैं। हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप है जो हम स्टार्टिंग लेते हैं वो हमेशा हम फिशेस और टेट्रापोडा, ये दो मेजर जो है वो क्लासेस है, उनसे हम ले रहे हैं। इसमें हम जो फिश की बात कर रहे हैं इसमें हम शार्क की एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि अपने फिन्स की मदद से हरकत कर रही है। देखिए, इसके फिन्स में जो स्ट्रक्चर है और वो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से टेट्रापोडा में भी मूवमेंट के लिए अपेंडेजेस होते हैं, लिम्स होते हैं। चलिए फिश पे वापस आते हैं। जब ये एयर वाटर करंट्स इस पे मूव करते हैं तो ये वाटर करंट जैसे ही आता है तो वैसे ही बैक पे जाके ये इस तरह से ये स्पेस जो एक बनी फिश के गुजरने की वजह से वो फिलअप हो जाती है। ठीक है, और ये फिश जो है अंदर तैरती हुई जाती है। अब एस बैंड मूवमेंट में क्या होता है? एस बैंड मूवमेंट में ऐसे है कि इसमें बॉडी की जो मूवमेंट है वो एस शेप में होती है। जिस तरह से एक फिश है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा ये हाथ जो है ये एक फिश है, तो ये जो फिश होगी ये इस तरह से मूव करेगी। इस मूवमेंट को हम एस बैंड मूवमेंट कहते हैं फिश के अंदर, और ये मूवमेंट जो है ये हमें क्लियरली विजिबल होती है। अगर हम शार्क या डॉग फिश वगैरह देखते हैं तो उनमें हमें क्लियरली दिखाई देती है कि फिश इस तरह से जा रही है। ये जो इस तरह से मूवमेंट है जो एस शेप बन रही है, इसे हम कह देते हैं एस बैंड मूवमेंट, और ये फिशेस में पाई जाती है। इसी तरह से जब हम टेट्रापोड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो टेट्रापोड में हमारा जो वर्ड है वो टेट्रा यानी 4, और पोड्स मीन्स फीट, यानी कि इसमें 4 टांगों वाले जानवर आते हैं। ठीक है, उन्हें हम टेट्रापोड्स कहते हैं। अब टेट्रापोड्स की आगे बहुत सारी वैरायटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेट्रापोड्स को आगे डिवाइड करें
इसकी सब क्लासेस देखें तो हमारे पास सबसे पहले एम्फीबियंस आ जाते हैं। एम्फीबियंस आपको पता है फ्रॉग वगैरह को कहते हैं, ठीक है। मैं इसको साथ थोड़ा सा अरेज कर दूं सो डैट हमें थोड़ा सा इसमें स्पेस मिल जाए। एम्फीबियंस की बात हो रही थी। एम्फीबियंस जो है वो हम फ्रॉग वगैरह, टोड, फ्रॉग, सलेमेंडर, ये सब जानवर जो है ये एम्फीबियंस में आ जाते हैं। और ये ऐसे जानदार हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जो खुशकी में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ एम्फीबियंस को। हमारे पास जो टेट्रापोडा है इसमें 4 कैटेगरीज आ जाती हैं, सब क्लासेस आ जाती हैं। इनमें जो नंबर 1 पे है वो आ जाते हैं एम्फीबियंस। नंबर 2 पे जो आते हैं वो रेप्टाइल्स हैं। नंबर 3 पे जो आते हैं वो बर्ड्स हैं। और नंबर 4 पे जो आ जाते हैं उन्हें हम मैमल्स कह लेते हैं, जैसे कि हम खुद, हम भी मैमल्स की एग्जांपल है। अब इनके मैं शॉर्ट सी एक डेफिनेशन आपको बताता है। एम्फीबियंस ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो पानी में भी रह सकते हैं, खुश्की पे भी। रेप्टाइल ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो रिंग के चलते हैं, जिसकी एग्जांपल में स्नेक आ जाता है, टर्टल आ जाता है, टोर्टाइज आ जाता है, एलिगेटर आ जाता है। और इसी तरह से बर्ड्स जो है ये तो आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें ईगल आ जाता है, स्पैरो है, हैन है, ये सारे बर्ड्स की एग्जांपल है, जिसमें उड़ने वाले परिंदे भी हैं और भागने वाले परिंदे भी हैं। मैमल्स में बहुत सारी वैरायटी हमारे पास रहती है। जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाता है उन्हें मैमल्स कहा जाता है। इनमें हम भी आ जाते हैं। इनमें इसी तरह से सारे के सारे जानवर, जैसे हॉर्स है, डंकी है, इसी तरह से लाइन, मतलब मेजर कैट्स हो गई, और इसी तरह से कैमल वगैरह, मतलब हर जो अपने बच्चों को दूध पिलाएगा सारी कैटेगरी आ जाएगी। बात इसको एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारा टेट्रापोडा है। हमें ये पता होना चाहिए टेट्रापोडा कहाँ किसे जा रहा है। वो 4 टांगों वाले जो एनिमल्स है उन्हें कहा जा रहा है। अब कोई हमें ये कहे कि हम कहते हैं कि अगर एक मैन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैन, अगर ये हम इसको ह्यूमन कह लेते हैं। ह्यूमन के अंदर जी 4 टांगें तो नहीं होती। देखिए हमें भी 4 टांगें होती हैं। हमें 2 टांगें हैं ऐसी हैं जिनके सहारे हम चलते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोअर लिम्स कह लेते हैं। और 2 फोर लिम्स कहलाती है जिन्हें हम बाजू कहते हैं। इसे हम चीज़ें पकड़ने के या सहारा लेने के काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 4 ही आ जाती है। इसी तरह से बर्ड्स में 2 जो टांगें होती हैं वो 4 लिम्स है, और 4 लिम्स जो हैं वो परों का काम करते हैं, उड़ने का। और उसमें जो लोअर लिम्स आ जाती है वो 2 टांगें, उनकी मदद से वो चलते फिरते हैं। अब हम आ जाते हैं टेट्रापोडा पे वापस हम अपने टॉपिक की तरफ। अब टेट्रापोड्स के अंदर 4 टांगे हैं और इनमें जो मूवमेंट होती है उसे एसरिगल मूवमेंट कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिजर्ड जो है उसे बनाया है। अगर हम एक छिपकली को देखें, अगर छिपकली को हम गौर से देखें तो किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है, ये रेप्टाइल्स हैं। हमें यहाँ पे 4 टांगे नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये 4 टांगों की मदद से हरकत करती है, लेकिन इसके अगर हम बेसिकली देखें तो इसमें जो पिछली टांगे होती हैं जिन्हें हम लोअर लिम्स भी कह देते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि इन्होंने, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जब कोई इंसान चलता है या जब कोई जानवर चलता है तो ज़मीन को वो अपनी फोर्स से पीछे धकेलता है और फ्रिक्शन की वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है। इसी तरह से जब ये जानवर चलते हैं तो ये अपनी टांगों से ज़मीन को पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं। इसलिए जो लोअर लिम्स होती हैं, या जिसे हम नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम कहेंगे पेल्विक गर्डर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो ऊपर वाला पेक्टोरल गर्डर होता है वो उसकी निस्बत, क्योंकि हमारा सारा का सारा वजन होता है। अब ये जो जानवर है ये अलग टाइप के हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये चारों पंजों पे, चारों टांगों पे जो है वो वजन डालते हैं और इनकी टांगे एक साइड से बाहर निकली होती है, जबकि मैमल्स में ऐसी नहीं होती। मैमल्स में एक साइड से बाहर निकलती बल्कि बीनीथ द एनिमल वो नीचे होती है। अब जब ये हरकत करते हैं तो ये भी फ्लेक्सिंग करते हैं, ये भी थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऐसे मूव करते हैं कि वो उसे हम एसरिगल मूवमेंट कह देते हैं। जैसे कि अगर हम छिपकली देखें तो वो भी थोड़ा सा सहारा लेके ऐसे ऐसे जा रही होती है। ये जो मूवमेंट है ये सबसे बेस्ट जो मूवमेंट मैंने अभी तक देखी है, अगर इस टॉपिक के हवाले से बात करूं तो मुझे स्नेक में नजर आती है। अगर हम स्नेक की मूवमेंट को देखें तो स्नेक के अंदर हमें ये मूवमेंट बिल्कुल एस शेप हमें नजर आ रही होती है। स्नेक जो है वो ऐसे हरकत करता है, ऐसे इस तरह से जो हरकत है तो बॉडी को कर्व देकर, वो जो ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट है, जो आगे जाना है उसमें थोड़ा बॉडी को कर्व देना है,
उसे हम एस रीगल मूवमेंट कहते हैं। एस रीगल और एस बैंड में सिर्फ ये फ़र्क आ जाता है कि एस बैंड जो है वो पानी के अंदर मूवमेंट है और वो फिशेस में होती है, और एस रीगल जो है ये टेट्रापॉड्स में होती है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमें स्नेक में नजर आती है कि स्नेक जो है वो बिल्कुल एस शेप की तरह इस तरह से बना के वो चल रहा होता है। इस तरह से बाकी एनिमल्स भी ऐसे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे टॉपिक में जो आ जाता है वो ये है कि टेट्रापॉड्स जो होते हैं उसमें जो पेल्विक गर्डल है, जो पेल्विक गर्डल, मैंने एक इंसान का पेल्विक गर्डल बनाया है। जिस तरह जो पेल्विक गर्डल है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, ये हमारे पेट वाला यानी कि जिसे हम लंबर रीजन कह देते हैं वो वाले वर्टेब्री हैं, और ये वाली जो हमारी टेल बोन बन रही है जिसे हम कोकिक्स और सैक्रम दोनों के जॉइंट से ये बनती है, और इनमें जो है वो जो वर्टेब्री शामिल होते हैं जिसे हम स्पाइन्स भी कहते हैं। और इसी तरह से ये जो नीचे हड्डियां हैं इसमें प्यूबिस है, एस्कियम है और एक यहाँ पे एक हड्डी इलियम होती है। ये तीनों हड्डियां मिलके जो है ये हिस्सा बना रही होती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो सेक्टरम जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा होता है जिसे हम बॉल एंड सर्कल जॉइंट कहते हैं, जो कि फीमर के साथ हमारा बन रहा है। और फीमर हमारी जो है वो काफ़ी मजबूत हड्डी होती है जो कि आगे जाके जो हमारे जो टांग है, टांग का अगला हिस्सा है उसकी हड्डियाँ बनाती है। और इसी तरह से ये सारा जॉइंट है जो मल्टी डायरेक्शनल जॉइंट होता है। अब ये जो सारा का सारा प्रेशर है वो इन जॉइंट से आता है। जिस तरह से ये जॉइंट होता है इस तरह से इधर भी जॉइंट होता है, इसे हम सैक्रल जॉइंट भी कह देते हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये कितनी बड़ी जो है वो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है सिर्फ टेट्रापॉड्स के लिए, कि जो अपनी 4 टांगों पे या 2 टांगों पे जो है वो चल सकते हैं और जो है वो भाग भी सकते हैं। आप भी इसमें गौर करें तो इसमें हम चीता की एग्जांपल ले सकते हैं कि उनकी तो क्योंकि ये जो कोकिक्स टेल वाली बोन होती है काफ़ी लंबी होती है और चीता में वो बैलेंसिंग का काम करती है। जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में जो है वो अबव 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ता है तो वो जो टेल बोन होती है वो उसको बैलेंस कर रही होती है और उसकी वजह से वो इधर भी झपट सकता है, इधर भी झपट सकता है और बड़ी तेज़ी से मूव करता है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक में आ जाता है वो अगर हम बात करें तो हमारा बर्ड्स का टॉपिक आ जाता है। अब बर्ड्स जो हैं उनमें तो हम कैटेगराइज कर लेंगे। इसी के साथ हमारे पास कुछ ऐसे मैमल्स भी आ जाते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। अब बर्ड्स में हमारे पास यहाँ पे 2 इस टॉपिक में कैटेगरीज बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ईगल की ले रहे हैं या किसी भी बर्ड की ले लेते हैं, और दूसरी हमारे पास टेरोडक्टाइल की आ रही है। इसमें पीस आइलैंड है। टेरोडक्टाइल जो है ये एक एंशियंट बर्ड है जिसे आप कह सकते हैं कि एक्सटिंक्टेड है, ये एक्सटिंक्ट बर्ड है। ठीक है, आप अगर डायनासोर्स की मूवीज में देखें तो उसमें आपको एक ऐसा डायनासोर नजर आता है जो कि बहुत बड़ा साइज में होता है, लंबी सी उसकी एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है और बड़े बड़े पर होते हैं। ठीक है, और उड़ने वाला डायनासोर जिसे आप कहते हैं तो वो टेरोडक्टाइल था। तो अगर उसे आप देखें या आप एक बैट को देखें तो बैट में आपको उसके जो पर नज़र आता है तो वो उड़ने के लिए मॉडिफाई है जिसे वो उड़ सकता है। बाकी मैमल्स जो है वो दौड़ने वाले हैं। तो इनमें बर्ड्स में हमें क्या दिखाई देता है, बेसिक डिफरेंस उनके यहाँ पे थोड़ी स्ट्रक्चर्स में भी है। जैसे कि अगर हम अपनी स्ट्रक्चर देखें तो हमारी जो सीने की हड्डी होती है वो बिल्कुल दरमियान में होती है और चिपटी हुई होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जिसके साथ हमारी रिब्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये बिल्कुल चिपटी हुई होती है और बिल्कुल सामने होती है, सीधी होती है, फ्लैट होती है। जबकि अगर बर्ड्स में हम देखें तो यही स्टर्नम जो होती है ये कील इसे हम कहते हैं और ये मॉडिफाइड होती है, ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है। इस तरह से इनका जो सीना है ये इस तरह से उभरा हुआ होता है और उसके साथ बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं। ये मसल्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हैं और ये इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि जिसकी मदद से ये खुद फ्लैप कर सके, हवा को नीचे धकेल सके और ये फ्लैपिंग करता हुआ बर्ड जो है वो उड़ सके। तो ये सारे का सारा जो है इसका डिज़ाइन है। ये जो कील है इसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पे ऊपर नीचे मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सारे। तो इसी तरह से अगर हम किसी बर्ड को उड़ते हुए देखते हैं तो उसकी भी जो बॉडी है स्ट्रीम लाइन होती है, वो दोनों सीनों से नुकीली होती है और दरमियान से थिक होता है। और ये हवा एयर जो करंट्स होते हैं, अब जैसे फिश में हमने वाटर करंट्स की बात की वैसे ही हवा की लहरें होती हैं, ये हवा की लहरों को जो है उनके ऊपर जाते हैं। अब इसमें 2 किस्म की फ्लाइंग आ जाती है। अगर तो वो हवा को इस तरह से थपथपा रहे हैं तो उसे हम फ्लैपिंग कह देते हैं। ठीक है, और ये बर्ड उस वक्त करता है जब अभी वो उड़ने वाला होता है। किसी ग्राउंड लेवल से अगर वो उड़ने वाला है तो वो फ्लैपिंग करता है। एक दफ़ा हवा में जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सारी एफर्ट करनी पड़ती है, तो उस तरह। और जब वो ऊपर चला जाता है हवा में तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो जस्ट ग्लाइड कर रहा है, वो इस तरह से अपने पर खोल लेता है, फैला लेता है
और उसके बाद एयर करंट्स जो है वो नीचे से गुजरते रहते हैं और बर्ड जो है ऊपर ग्लाइड करता रहता है, उसे हम इस तरह से मूवमेंट करता है। तो बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाके ग्लाइडिंग करते हैं। तो इनमें जो ये ख़ास मसल है इसका नाम सुप्राकोराकाइड मसल्स हैं। ये जो मसल्स हैं ये बिल्कुल ये सीने के ही मसल्स हैं और ये अपवर्ड स्ट्रोक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बर्ड को देखें तो बर्ड का जो ये वाला पोर्शन होता है सीने वाला, जिसपे कील है उसके साथ मसल अटैच हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि बर्ड्स में जो पेल्विक गर्डल है उसकी निस्बत जो उसका पेक्टोरल गर्डल होता है यानी ऊपर वाला हिस्सा, वो बहुत मजबूत होता है क्योंकि उसने भाई फ्लाइंग करनी होती है। इसी तरह से शेप ऑफ द विंग्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे हम कुछ बर्ड्स देखते हैं उनमें लॉन्ग और नैरो जो है वो उनके विंग्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स और सी बर्ड्स की एग्जाम्पल है। अब गर्ल्स जो होते हैं ये सफ़ेद रंग के जो है वो हमें परिंदे बड़े खूबसूरत कबूतर की तरह के नज़र आते हैं, जो कि सी वाटर के ऊपर ग्लाइड करते हुए नजर आते हैं क्योंकि इन्होंने शिकार करना होता है। और इसी तरह से शॉर्ट अगर ब्रॉड हम विंग्स की बात करें तो वो हमें स्पैरो या गार्डन बर्ड्स जैसे से तोता, मैना और पिजन इन चीज़ों में दिखाई देते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लैपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। हमारे इस टॉपिक का जो लुबे लुबाब था वो ये था कि किस तरह से बर्ड्स ने, मैमल्स ने, या आप इन शॉर्ट कह लें तो दो ग्रुप्स की बात कर लें तो फिशिस ने और टेट्रापॉड्स ने किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो तैर सकते हैं इजीली, वो भाग सकते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। अब जैसे कि हम बर्ड्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 13 में गैसेस एक्सचेंज में हमने कहा कि ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं और इनकी हड्डियों में एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, जो लंग से अटैच होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा जो हवा है उसको स्टोर किया जा सकता है। अभी इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। देखिए, उड़ने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखें, अगर कोई आप एरोप्लेन भी देखते हैं तो वो कोई लोहे का नहीं बना होता या वो किसी ऐसी चीज़ का या धातु का नहीं बना होता जो बहुत ज़्यादा हैवी हो। वो एल्यूमिनियम का ढांचा होता है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। और मेन पर्पस जो फ्लाइंग में है वो ये है कि जितना ज़्यादा लाइट वेट होगा उतनी फ्लाई करना आसान होगा। सेकेंडली जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे आ जाता है कि जो फ्लाइंग के लिए पेक्टोरल मसल्स का इस्तेमाल होना है उसमें मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आगे बर्ड्स की वैरायटीज़ हैं, उसमें कुछ शिकारी बर्ड्स भी हैं जैसे ईगल वगैरह देखें। अब उनके पर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी होते हैं और ब्रॉड भी होते हैं और वो फ्लैपिंग भी करते हैं, वो ग्लाइडिंग भी करते हैं और वो शिकार भी हवा में करते हैं। वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो आसमान में उड़ रहे होते हैं और उन्हें ज़मीन पे दिखाई दे रहा होता है कौन कौन से बर्ड्स जा रहे हैं, कौन से जो रेप्टाइल सांप वगैरह है। जैसे एक ईगल है वो सांप को भी देख सकता है कि कौन सा सांप जो है किधर जा रहा है और वो उसके शिकार करते हैं। आसमान से अचानक डाइव करते हैं जिसे अचानक नीचे जो है वो जाते हैं और जाके शिकार करते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। ये ALP कोर्सेज में शामिल था तो इसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। तो वर्डिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन ये है कि उनके मीनिंग जो है अगर हमें आते हों तो हम टॉपिक को अच्छा जो है जस्टिफाई भी कर सकते हैं और पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।